हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जियाओची सफाई कर रही होती है और जानकी को कहती है कि अपनी टांगे उठाओ। तो जैसे ही वो अपनी टांगे उठाता है तो वहां पर ही वो उसको अजीब नजरों से देखती है और वो भी इसको देख रहा होता है और मन में सोचने लग जाती है कि ये कितना अजीब इंसान है। 1 महीना होने को आ रहा है और ये अभी तक ऐसा ही टॉक्सिक है और 1 महीने से ही मुझे ऐसे ही डांट लगा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है बॉस, ये इतना ज्यादा आसान नहीं है जितना नजर आ रहा है। कुछ तो मुझे फील हो ही रहा है। तो वहाँ ही दिखाते हैं कि पीछे से चैन जिनगी दरवाजा नॉक करती है और अंदर एंटर होकर कहती है कि जियाओची तुम भी यहाँ पर हो, और आकर जानकी के साथ बैठ जाती है। अब जैसे ही उसका हाथ पकड़ के कुछ कहने लगती है तो जानकी उठता है और कहता है कि नाइफोमैनिक गर्ल, कल मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा मौजूद, क्योंकि रोमियो की कल पार्टी है तो मैं वहाँ होऊंगा, तो तुम्हें भी वहाँ आना होगा, तुम्हें भी इनवाइट किया है तो तुम आ जाना। तो जैसे ही वो कहकर जाता है तो ये मन में सोचती है कि ये क्या, मेरा वहाँ पर क्या काम है। तो वहाँ पर ही जानकी उसको कहता है कि क्योंकि तुम शियान की फ्रेंड हो इस वजह से तुम्हें भी इनवाइट किया गया है। फिर वो उसे कहता है कि जब तुमने सारा काम कर लिया है, सफाई वगैरह भी कर ली है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो फिर वो कहती टॉयलेट साफ भी हो गया। तभी वो इसे कहता है कि फिर यहाँ क्या कर रही हो, और वैसे भी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें से जो भी जाए पहले दरवाजा बंद करके चला जाए। तो उसके जाने के बाद जियाओची कहती है कि पहले मैं जाऊंगी। तो जाती जाती वो मुड़ती है और कहती है कि आखिर कल की पार्टी में क्या कुछ होगा, क्या सिर्फ डिनर ही होगा या कुछ और भी। तो वहां पर ये चैन जिन उसको कहती है कि कल की थीम पार्टी है, तो कल आपको कोई क्लाउन ड्रेस पहन के आना होगा। तभी वो हैरानगी से इसको देखती है। फिर चैन जिन इसको ये कहती है कि क्लाउन पार्टी के साथ साथ तुम्हें एक डिश भी बना के आनी होगी, जो तुम्हें सबसे अच्छी बनानी आती हो तो वो तुम बना लाना। तो जियाओची उसका थैंक्स करती है और वो वहां से चली जाती है। अब घर जाकर जियाओची डिश बनाने की तैयारी कर रही होती है और यही सोचती कि जो मुझे अच्छी डिश आती है मैं वही बनाऊंगी, तो उसकी प्रिपरेशन करके डिश रेडी कर लेती है। अब नेक्स्ट डे जियाओची पार्टी में एंटर करती है तो वहां पर ही सामने से गार्ड आता है और इससे क्वेश्चन करता है कि आप एंटर क्यों कर रही हैं। तो फिर वो इसे कहती है कि मुझे इस पार्टी में इनवाइट किया गया है, लेकिन गार्ड उसकी बात नहीं मान रहा होता है और कहता है कि इनविटेशन कार्ड दिखाओ और इस तरह से हमारी पार्टी को खराब करने की कोशिश मत करो। वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती भी है लेकिन गार्ड नहीं मानता और उसे बहसबाजी कर ही रहा होता है कि जियाओची को धक्का लगता है। वो नीचे गिरती है और उसके ऊपर जो बनाकर आई होती है डिश वो भी गिर जाती है। अब लोग इकट्ठा होने लग जाते हैं तो सामने से फियोना और चैन जिनगी आती हैं। तो फियोना उसे कहने लग जाती है कि ओह, तो रोमियो ने इस तरह के लोगों को भी इनवाइट किया है और ये तुम कैसा ड्रेस डालकर आई हो। तो वहां पर ही चैन जिनगी भी नाटक करती है कि हाँ, ये तुम कैसा ड्रेस पहन कर आई हो। तो वहां पर ही जियाओची कहती है कि तुम ही ने तो कहा था कि ये ड्रेस पहन कर आना है। तो वहीं फियोना उसकी इंसल्ट करने लग जाती है कि लगता है तुम अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही बाहर आ गई हो, तुम्हें नहीं पता कि इस पार्टी में क्या कुछ होता है और कैसे पहनना चाहिए, और तुम जैसी लड़की को तो इस पार्टी में एंटर ही नहीं होना चाहिए, बहुत ही अजीब हो तुम। अब वो जैसी इंसल्ट कर रही होती है पीछे से जानकी आता है और फियोना को साइड पर करके कहता है हटो, और सामने से आकर जियाओची के खड़ा होता है, अपनी कोट उतारता है और उसके ऊपर डालता है और उसे कहता है घबराओ मत, रोमियो की पार्टी इस तरह से खराब नहीं होगी। और वहीं वो उसको अपनी गोद में उठाता है और उठा के लेके जाता है। तो पीछे से फियोना और चैन जिनगी देखकर जेलस होती हैं। अब जानकी जियाओची को एक जगह पे जाकर बिठाता है तो सामने से रोमियो और शियान भागते हुए आते हैं और रोमियो कहता है कि इसमें सारा फॉल्ट मेरा है, मैं बिजी था तो मैं आपको सही से इनवाइट नहीं कर पाया। तो वहां पर शियान भी क्वेश्चनिंग करने लग जाती है कि तुम ठीक हो ना। फिर कहती है कि ये सब कुछ चैन जिनगी ने किया है ना, उसकी वजह से तुमने ये ड्रेस पहना है ना, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, ये नहीं बचेगी। तो वहां पर ही रोमियो शियान को थोड़ा कूल करता है और वहां पर ही जानकी कहता है कि ये सारा कसूर इसमें जियाओची का ही है, ये है ही इतनी स्टूपिड कि हर एक की बातों को आसानी से मान लेती है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। और वो गुस्से से वहां से चला जाता है। अब ये दोनों ऐसी डिस्कस कर रही होती हैं तो एक वेट्रेस आती है और आकर कहती है कि रोमियो ने जियाओची आपके लिए ये ड्रेस दिया है, आपकी ड्रेस जो गंदी हो गई है। तभी वो कहती है कि मुझे ये पार्टी अटेंड ही नहीं करनी, इस तरह की पार्टी मेरे लिए बनी ही नहीं है। अब वो गुस्से से जाने लग रही होती है तो वेट्रेस उसका हाथ पकड़ के उसको रोकती है। तो जियाओची उसको कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो वही वेट्रेस कहने लग जाती है कि प्लीज आप इस ड्रेस को पहन लें, अगर आपने इस ड्रेस को ना पहना तो मेरी नौकरी जा सकती है और मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं उनके लिए दूध खरीद लूं, तो प्लीज आप इस ड्रेस को पहन लें। तो वहां पर ही जियाओची कहती है चलो ठीक है, मैं इसे पहन लेती हूँ। तो वेट्रेस खुश हो जाती है। अब वो वेट्रेस जाकर जानकी को कहती है कि आपने जिस तरह से कहा था मैंने उस लेडी को वो ड्रेस पहनने को दे दिया, वो मान चुकी है। तो जानकी उसका थैंक्स करता है। इधर से दिखाते हैं कि जियाओची वो ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहनकर नीचे उतरती है तो शियान उसको देख रही होती है और उसकी तारीफ करती है कि ऐसा लग रहा है कि ये ड्रेस तुम्हारे लिए ही बनी थी और तुम इसमें बहुत खूबसूरत नजर आ रही हो। तभी शियान अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है और जियाओची खुशी से नीचे आ ही रही होती है कि अचानक चलते चलते वो थोड़ा सा गिरने लगती है। तो शियान कहती है ये क्या हुआ। तभी वो कहती है कि ये शूज बहुत ही अजीब हैं। फिर दिखाते हैं कि पार्टी में सब एंजॉय कर रहे होते हैं, शियान और रोमियो डांस भी कर रहे होते हैं। इधर से जियाओची बैठी होती है
तो एक लड़का आता है उसके पास और उसे कहता है कि क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी। तो वो शियान की तरफ देखती है तो शियान उसको इशारा करती है कि हाँ हाँ तुम इसके साथ डांस कर लो। तो वहाँ पर ये जियाओची मान जाती है और उसके साथ डांस करने के लिए चली जाती है। इधर से फियोना और चैन जिनगिन गॉसिप्स कर रही होती हैं कि उफ, इस जैसी लड़की के साथ आखिर किस तरह उस लड़के ने डांस कर लिया। तो वहाँ पर ही जियाओची जाती जाती इनकी ये बात सुन लेती है और वहाँ पर ही चैन जिनगिन कहने लग जाती है कि नहीं ऐसा तो मत कहो, अब तो इस ड्रेस में ये बहुत प्यारी लग रही है। तो फियोना कहती है कि हाँ वही क्लाउन ड्रेस की तुम बात कर रही हो। तभी वो इसका फिर से मजाक बना रही होती है। तो शियान आती है और इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों का हो गया या नहीं, या और भी कुछ बाकी है। तो वहाँ पर ही फियोना कहने लग जाती है कि शियान तुम कुछ ज्यादा नहीं अपने आप को समझो, अगर तुम रोमियो की गर्लफ्रेंड हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। तो वहाँ पर ही चैन जिनगिन कहने लग जाती है कि शियान ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले भी हमने इसके साथ सिर्फ मजाक किया था, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। तो शियान कहती है कि अच्छा तो ऐसा मजाक होता है, मैं भी तुम लोगों को करके दिखाऊं। और वहाँ पर ही वो फियोना के ऊपर पानी गिराती है। तो वहाँ पर ही फियोना चिल्लाने लग जाती है और वहाँ पर ही चैन जिनगिन कहती है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही हो, फियोना का इसमें कुछ कसूर भी नहीं है। तो वहाँ पर ही चैन जिनगिन ये सुनाने लग जाती है कि अच्छा तो इसका कोई कसूर नहीं, ये तो एक टूल है जिसको तुम यूज कर रही हो। तो वहाँ पर ही फियोना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी फ्रेंड का साथ दे रही हूँ। तो तुम किसको प्रोटेक्ट कर रही हो, तुम तो उस लड़की को प्रोटेक्ट कर रही हो जो दूसरों के घरों में सिर्फ सफाई करती है। तो वहाँ पर ही शियान कहती है कि अच्छा तो तुम इसको प्रोटेक्ट कर रही हो, इस बात पे तो मुझे हंसना चाहिए। तभी शियान कहती है कि चैन जिनगिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी जोड़ी जियांकी के साथ बनाओगी तो सब मान जाएंगे। सबको पता है कि जियांकी एक फेमस प्ले बॉय है और उसकी बहुत ज्यादा औरतों में से तुम भी एक ही हो। जब उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी उसे तो ये भी नहीं याद होगा कि तुम कौन हो। तो जियाओची कहती है कि शियान चलो यहाँ से चलते हैं। अब वो जा ही रही होती है तो फियोना को गुस्सा आता है। तो वो एक चीज पड़ी होती है वो उठाकर पीछे से जियाओची को मारती है। वहां पर ही शियान मुड़कर इनको मुंह तोड़ जवाब देती है और वहां पर दोबारा से शियान और फियोना की तू मैमे हो जाती है। अब ये जोश में लड़ ही रही होती है कि फियोना जियाओची को नीचे धक्का देती है और वो गिर जाती है। वहीं उसकी ग्लासेस गिर जाती हैं। अब वो अपनी ग्लासेस ढूंढ रही होती है और पीछे से ये लोग लड़ रही होती है। तो अचानक वहां पर रोमियो और जियांकी भागते हुए आते हैं। तो जैसे ही देखता है जियांकी के जियाओची नीचे अपनी ग्लासेस ढूंढ रही है तो उसकी हेल्प करवाने के लिए नीचे बैठ जाता है। तो वहां पर ही अचानक जियाओची देखने लग जाती है जियांकी को। तो जियांकी जैसे ही उसको देखता है तो दोबारा से उसको कुछ याद आने से लगता है कि जैसे वो पूल में जब डूब रहा होता है तो उसको इसी ने बचाया होता है। और जब ये लोग स्नो रूम में भी होते हैं, कोल्ड रूम में, तो वहां पर भी इसने यही क्वेश्चन किया होता है क्या पहले हम कभी मिल चुके हैं। और ये पार्ट यहाँ पर ही एंड हो जाता है।